रूह में रूह बाकी रहेगी। याद रख लीजिएगा, उस वक्त हम संविधान की भी हिफाजत करेंगे और शरीयत की भी हिफाजत करेंगे। ये बताइए जी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस इसके बारे में जानकारी, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? इसके बारे में जानकारी, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इसके बारे में नहीं जानकारी। जी बताइए, आप तो संविधान बचाने के लिए आए हैं, तो जब संविधान बचाने आए हैं और संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है, तो पूरे गांधी मैदान में बाबा साहेब अम्बेडकर का पोस्टर बैनर क्यों नहीं है? तो सरिया ने इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो रैली कराया था, तो जितने लोग गांधी मैदान के अंदर थे उससे 2 गुना ज़्यादा लोग गांधी मैदान के बाहर थे। इस बार आपको क्या उम्मीद है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इससे उससे 10 गुना हमको लगता है कि लोग यहाँ पहुँचेंगे। लोग में एक जोश व खरोश है और एक जज्बा, एक शौक़ है। ऐसा कहा जाता है कि इमारत शरिया में ख़ानदानवाद है और भाई भतीजावाद है, इमारत शरिया में परिवारवाद है। तो क्या इमारत शरिया के रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन में कास्ट का डाइवर्सिटी है, आप सोशल जस्टिस है या सोशल इंजीनियरिंग है, सभी कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है? कास्टिज़म जो है वो ना सिर्फ इस्लाम के अंदर, मतलब इमारत के अंदर, बल्कि इस्लाम के अंदर कहीं भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा है भी तो उसको सिरे से खारिज करता हूँ मैं। लेकिन इमारत के अंदर ख़ानदानवाद ऐसा नहीं है, मैंने तो नहीं सुना है और ना मैंने देखा है। अगर अंदर आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, तो आप ज़रूर जो है वो आप अमीर शरीयत बनेंगे। तो ठीक है, आपने तो कह दिया कि इस्लाम में ज़ात पात नहीं है, नहीं, क्या मुसलमानों में भी ज़ात पात नहीं है या मुसलमानों में ज़ात पात कूट कूट कर भरा हुआ है? देखिए, मुसलमानों में ज़ात पात नहीं है, इस्लाम में ज़ात पात नहीं है। अगर आप करते हैं, मैं करता हूँ, इट्स अप टू मी, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे लेते हैं। ये आपका मामला है या आपका ज़ाती मामला है। लेकिन इस्लाम सिरे से खारिज करती है। इस्लाम के अंदर ज़ात परस्ती नहीं है। इस्लाम के अंदर जो है वो कोई भी वो नहीं होना चाहिए, ज़ात परस्ती नहीं होनी चाहिए। अभी अब जातीय जनगणना होने जा रहा है, उसमें आप क्या लिखेंगे? जातीय जनगणना होने नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो कहता हूँ जातीय जनगणना हो चुका है बिहार के अंदर। नहीं, अभी मार्च 2027 में जो जातीय जनगणना पूरे भारत में होगा, वो भारत की होगा, बात कर रहे हैं। जी पूरे हाँ, भारत में होगा। देखिए, सबसे पहले तो बिहार ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह किया है। बिहार ने साबित कर दिया कि मुसलमान की तादाद यहाँ पे 18% है, 18% है। लेकिन उस जनगणना के बाद जिसने जनगणना करवाया था, आरजेडी के लोगों ने। अच्छा, ये बताइए कि मुसलमानों की तादाद 18% है जी, लगभग। उस 18% में पसमानदा तबका की तादाद कितनी है? देखिए, मुसलमान में सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, पसमानदा और अशराफ की चीज़ें हैं ही नहीं। मुसलमान, वी आर ऑल इन मुस्लिम। मुसलमान सिर्फ इस्लाम को मानता है, किसी ज़ात को नहीं मानता, ना पसमानदा है ना अशराफ है। अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की ज़ात के यहाँ उसके जो है वो तकवा की बुनियाद पे बेहतर और बदतर होता है, ज़ात के बुनियाद पे नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि इस्लाम भी कहता है कि तरक्की के दौर में बिल्कुल पीछे रह गया है, बिल्कुल ही हाशिए पर है, उसको आगे लाओ। जातीय जनगणना का भी मकसद यही है कि जो लोग पूरी तरह से पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए बजट बनेगा, उनके उत्थान के लिए योजना बनाई जाएगी। तो क्या आप जो जातीय जनगणना है तो इसमें आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहली तो जातीय जनगणना से पहले देश के अंदर यूपीए 1 में, यूपीए 2 के अंदर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आपने कहा मुसलमानों में, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने वो रिपोर्ट ला के ताक पे रख दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं किया। उसी तर्ज पे बिहार ने जो है, बिहार की हुकूमत ने जो है जातीय जनगणना किया है। अब कितना उस पर अमली जामा पहनाया जाता है, ये हुकूमत का काम है। अब अगर बहुत सारी मजहबी तंजीम का कहना है कि जातीय जनगणना के कॉलम में मुस्लिम लिखो, ज़ात नहीं लिखो, आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ज़ात होना चाहिए। जातीय जनगणना में आप डिफाइन कैसे करेंगे कि आप कौन से कास्ट से हैं, ठीक है ना? होना चाहिए, जात होना चाहिए, क्योंकि वो जनगणना ही जातीय जनगणना नाम से ही वाकिफ हो रहा है, तो जात तो होना चाहिए। जात होना चाहिए। वो एक कॉलम अलग है कि कहीं पे आप फॉर्म फिल करते हैं, यानी आप मानते हैं कि जो बहुत सारी मजहबी तंजीम जो बोल रही है मुस्लिम लिखो, जी जी, वो गलत बोल रही है? नहीं, मुस्लिम लिखो वो जातीय जनगणना के लिए नहीं कह रही है। यहाँ पे एक चीज़ में क्लियर में हाँ, मुस्लिम लिखने का मतलब हुआ कि EWS के नाम पर जो आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है, शेख, सैयद, मुगल, पठान को सबको एक साथ मिल जाएगा। वो अब तो खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अन्य पिछड़ी जाति में, OBC में 50 मुसलमानों का कास्ट ऐसा है जो पिछड़ी जात में है, वो अगर मुसलमान लिखेगा तो उसका भी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। उसमें जात लिखना चाहिए, ज़रूर लिखना चाहिए जी। मुसलमानों को भी दलितों की तरह
आपको अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए क्या। मैं तो कहता हूँ आज़ादी के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, इतना बेहतरीन संविधान बनाया, पूरे दुनिया का नंबर 1 जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। उसके बाद वो संविधान के अंदर जो हमें जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण को ख़त्म किया गया है। उस आरक्षण को फिर से बहाल करना चाहिए, मुसलमानों को भी उसका हक मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? शमीम अख्तर, MIM प्रदेश सचिव, बिहार। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप बिहार शरीफ के हैं क्या? मैं बिहार शरीफ का हूँ। मुलाकात है आपसे हमारी। गांधी मैदान में हूँ, जहाँ पर 2018 में इमारत शरिया ने एक कामयाब रैली किया था। उस रैली के बारे में कहा जाता है कि जितने लोग गांधी मैदान के अंदर थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग गांधी मैदान के बाहर थे। और उस रैली के बारे में कहा जाता है कि JP आंदोलन के दौरान में जो गांधी मैदान में भीड़ थी, उससे दुगना भीड़ गांधी मैदान की रैली में थी। लेकिन ये बात मैं 2018 की कर रहा हूँ। तो 2018 में जो कामयाब रैली हुई थी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नदीम हुआ जी। 2018 में जो ये कामयाब रैली हुई थी, क्या आपको उम्मीद है कि उसी तरह से लोग भीड़ उसी 2018 में जो कामयाब रैली हुई थी, क्या आपको लगता है उसी तरह से लोग इस बार भी आएंगे? मुश्ताक साहब, आप जान रहे हैं कि रैली होने वाली है कल 29 तारीख को। 28 तारीख को क्या माहौल लग रहा है? अभी पटना शहर में लाखों लोग आ चुके हैं। कामयाब होगी रैली 100%। आपकी नाराज़गी कहाँ है, कैसे है, इस पर भी हम थोड़ा सा ये कर दे रहे हैं। आपकी नाराज़गी है कि जो वक्फ के जो संपत्ति को लूटपाट किए हैं, उन पर नाराज़गी है। आपकी नाराज़गी जायज़ है कि वक्फ में जो चेयरमैन है या वो जो लोग जिस तरह से बंदरबाट ज़मीन पर किए हैं, उसके नाराज़गी है। चेयरमैन कौन है? जो अभी भाजपा और JDU के गठबंधन के लोग हैं, वो चेयरमैन है। उन्होंने ही इधर से उधर की ज़मीन को किया है। आपका लगातार आपका चैनल देख रहे हैं। आपकी नाराज़गी है कि हमारे लोग कैसे जागरूक हो, वो वक्फ की संपत्ति कैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो, यही है। और वक्फ की संपत्ति बचना भी चाहिए। आप खुद लड़ रहे हैं। आप लड़ के जो बहुत बड़ी संपत्ति जो NIT मोड़ के पास में गोलकपुर कब्रिस्तान है, उसको आपने बचाया है। आप किस तरह से जो वहाँ वक्फ के लुटेरा थे, उनसे उस संपत्ति को बचाया है।